हुआ टॉपिक में मैं आप सबको बताया था स्वर्गदूत किस तरह से मनुष्य पुत्री के पास इस पृथ्वी पर आया और अपना बीवी बनाते हुए संसार में वो एक नया जीव लेके आता है जो परमेश्वर का नहीं है। आज उस दानव का बारे में हम लोग कहाँ किधर बाइबल में दानव के विषय में लिखा है वो हम पूरा इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे जल प्रलय से पहले इस संसार में जो दानव पैदा हुआ था। इसके विषय में बाइबल में केवल जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 2 और वर्स 4 में मेंशन किया गया है और मैंने आप लोग को बताया था इसका डिटेल तो बुक ऑफ इनोक और बुक ऑफ जासर में लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 4 में बताता है कि बिफोर फ्लड यानी कि जल प्रलय आने से पहले भी इस पृथ्वी पर दानव था, वह लिखता है। नोआ का जमाना में जितना भी दानव इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था उसको जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया गया था, वह बाइबल बताता है। मगर बाइबल फिर से बताता है कि जल प्रलय समाप्त होने के बाद नोआ और उसका परिवार के द्वारा इस संसार में फिर से जनसंख्या बढ़ाना शुरू हो गया था। उसी समय भी स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आया और मनुष्य पुत्री को शादी किया और फिर से राक्षस पैदा कर दिया गया है, कहते हुए जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 4 में आफ्टर द फ्लड आफ्टर वर्ड वहां लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 5 में आप लोग देखिए वहां 3 शब्द दिखाई देता है, रेफाइम, जुजिम और एमिम। वो रेफाइम, जुजिम और एमिम वो लोग क्या है? जैंस ट्राइब। और हो अब्राहम का समय में भी वो लोग कनान देश में रह रहा था। उसका बाद डिट्रोनोमी चैप्टर 2 वर्स 10 वर्स 11 वर्स 20 और 21 में देखिए वहां फिर से दानव लोग का बारे में कहते हुए उन लोग का ट्राइब का नाम को बताते हुए वहां क्या लिखा है? एमिम लिखा गया है, अनाकिम लिखा गया है, रेफाइम लिखा गया है, जुमजुमिम लिखा गया है। वो सब लोग पूरा दानव का वंश था। और जब आप डिट्रोनोमी चैप्टर 9 वर्स 2 को देखिए वो जो अनाकिम जो जैंस है वो लोग इतना हाइट भरा था, ए पीपल ऑफ ग्रेट एंड टॉल, वह बाइबल में लिखा गया है। और जब आप डिट्रोनोमी चैप्टर 3 वर्स 11 में भी देखो तो For only Og the king of Basan was left of the remnant of the Rephaim। देखो वहां पे दानव का अंदर में भी दानव का राजा था और उन लोग का वो जो चारपाई का लंबाई कितना था कहा है 9 क्यूबिट वाज इट्स लेंथ। और 9 क्यूबिट्स को आप फुट में कन्वर्ट कर दीजिए और लगभग 15 फुट आता है, इतना उन लोग का लंबाई था। तो हम आम इंसान कितना लंबाई होता है? 6 फुट, 6 से ज्यादा थोड़ा फुट होगा, लेकिन उन लोग का 18 फुट, 15 फुट, 16 फुट इस तरह का उन लोग का लंबाई था। डिट्रोनोमी चैप्टर 3 वर्स 13 में भी वहां लैंड ऑफ रेफाइम वहां लिखता है, तो मतलब दानव का देश। आगे फिर हम देखेंगे जोशुआ चैप्टर 11 वर्स 21 और वर्स 22 में फिर वो दानव लोग का बारे में लिखते हुए वहां क्या लिखा है? अनाकिम लिखा है। तो अनाकिम लोग पूरा इजराइल का कनान देश जो पहाड़ी इलाका में पूरा कवर अप होके उन लोग रह रहा था। फिर आप जोशुआ चैप्टर 14 वर्स 12 को देखिए वहां भी अनाकिम शब्द दिखाई देता है जो कि राक्षस लोग था। और वो लोग क्या किया है? बड़ा बड़ा दीवार जो कभी इंसान पार नहीं कर सकता, अपना शहर को अपना गांव को वाल से बना करके वो अनाकिम लोग रह रहा था। फिर आप आगे देखिए नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 22 में वहां अहीमन, ससाई, तालमाई ऐसा करके राक्षस लोग का ट्राइब बताता है। और वो कहाँ से आया है? वो अनक का डिसेंडेंट है बोला। तो अनक कौन है? वो राक्षस का जो फोर फादर है। और हम जब आगे नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 28 से लेकर 33 तक वहाँ क्या दिखाई देता है? जब मोजेज 12 तो यहूदी लोगों को हो कनान देश को कैसा कब्जा करना है राक्षस का लोगों से सीआईडी करने के लिए भेजा गया था। वो जो 12 तो स्पाई में से 10 लोग रिपोर्ट किया है कि हम लोग तो वो लोग को लड़ने भी नहीं सकेगा, किस लिए के उन लोग का जो बॉडी का साइज है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उन लोग का नजर में हम लोग एक चींटी का बराबर है।
इसलिए वो लोग से लड़ करके कनान देश को हम अपना नहीं बना सकेगा बोल करके वहां मोजेज को रिपोर्ट दे के आता है। लेकिन उसमें से जोशुआ और कालेब परमेश्वर पर फुल विश्वास था, इसलिए नहीं, हम लोग लड़ के उन लोग को हरा सकेगा और देश को हम अपना बस में कर सकेगा, कब्जा कर सकेगा कहते हुए वहां नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 28 से लेकर 33 तक बात करता है। इजरायली लोग कनान देश में इजिप्ट से निकाल करके घुसने से पहले कनान देश में कौन बस रहा था? पूरा दानव का वंश लोग हर एक पहाड़ों पर, हर एक घाटी पर वो लोग शहर बसाते हुए वहां जीवन पनप रहा था। मोजेज मरने का बाद जोशुआ लीडरशिप ले लेता है और जोशुआ लीडरशिप का अंदर में वो जेंस का रेस को युद्ध चढ़ना शुरू होता है और सबसे पहला युद्ध जो है वो जेरिको वाल इतना बड़ा था कि यहूदी लोग अंदर नहीं जा पा रहा था, इसलिए वहां परमेश्वर की ओर से अद्भुत काम करता है और प्रभु का ताकत से चिल्लाने पर जेरिको वाल टूट पड़ता है और टूटने का कारण से इजरायली लोग अंदर घुस करके वो जेंस लोग को पूरा मार डालता है और ऐसा हमला करते करते वहां का कई दानव ट्राइब्स को खत्म कर दिया गया था और उन लोगों का मिट्टी को यहूदी लोग अपना बना लिया और वहाँ यहूदी लोग देश बसाना शुरू हो गया और आगे जाके यहूदी देश बन के आ गया था। इसलिए यहूदी लोग जोशुआ का लीडरशिप का अंदर से वो जेंस लोग को लड़ना शुरू हो गया और लड़ते लड़ते यहूदी देश में कई लीडर आया और वो जेंस का साथ लड़ते गया और आखिरी में लड़ते लड़ते वहाँ किंग सोल का समय में क्या होता है, किंग सोल का समय में गोलियत का और भी 2-3 ब्रदर्स था, वो लोगों को उन दिनों में खत्म कर दिया गया था। और गोलियत को तो सबको पता है और डेविड ने उसको एक छोटा सा पत्थर से मार गिराया गया था। और वहाँ 2 शमूएल चैप्टर 21 वर्स 20 में क्या लिखता है, वहाँ पे कुछ जेंस लोग का फिंगर उंगली जो है 6 उंगली था, यानी कि कुल मिलाकर के कितना हाथ का उंगली हुआ 12। हमारा तो 10 होता है, उन लोग का 12 था। उसी तरह पैर का भी जो उंगली था हम लोग का तो 10 होता है, उन लोग का 12 तो वो जेंस लोग का। और वो सब को पूरा यहूदी लोग राजा सोल का समय में खत्म कर दिया गया था। और राजा सोल का समय में जो थोड़ा मोड़ा बच गया था, जब डेविड राजा बन गया था, उसका समय में ए टू जेड खलास कर दिया गया था। तो जब हम इजराइल का हिस्ट्री में देखता है तो क्या होता है, जोशुआ लीडरशिप का अंदर में परमेश्वर ने वो जो कनान देश में जितना भी लोग रह रहा है, कोई किसी को भी बख्शना नहीं है, सबको ए टू जेड मार डालना है, परमेश्वर का तरफ से आज्ञा दिया गया है। वो लोग दुश्मनी ना होने से भी, आपका साथ लड़ाई झगड़ा करने का मूड में ना होने से भी, वो लोग माफी मांगने से भी, पीस एग्रीमेंट करने के लिए तैयार होने से भी उन लोग को मार डालना है और कनान देश ही सफाया करना है, प्रभु का तरफ से आज्ञा दिया गया था। तो देखिए यहाँ कई लोग कारण को पता नहीं हो करके किस लिए इस तरह का कमान दिया गया था प्रभु की ओर से मालूम नहीं हो करके कई लोग हमारा परमेश्वर को क्रिटिसाइज करता है। आपका परमेश्वर क्या परमेश्वर है जो किसी को सबको मार काट डालने का हुक्म ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में देता है कहते हुए। और जब हम न्यू टेस्टामेंट बाइबल में देखता है तो प्रभु यीशु तो मार काटने का किसी को आज्ञा नहीं दिया गया, उल्टा दुश्मन को प्यार करो, दुश्मन को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, अगर कोई आपका गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल को भी दे देना। इस तरह का शिक्षा न्यू टेस्टामेंट में दिया जा रहा है, मगर ओल्ड टेस्टामेंट में जाओ और खत्म करो, कोई किसी को भी नहीं बख्शना है, चाहे चौथा बच्चा होने से भी उसको काट डालना, मार डालना, कुचल डालना, पूरा परमेश्वर का आज्ञा था। तो ऐसे किस लिए ऐसा परमेश्वर बोला गया था? लोग बाइबल को नहीं पढ़ने का कारण से, शैतान और गॉड का बीच में जो लड़ाई हो रहा है उसको मालूम नहीं होने का कारण से ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड अलग नेचर है, नया टेस्टामेंट का गॉड अलग नेचर है कहते हुए अलग अलग गॉड भी बताना शुरू करता है। एक ही गॉड है, मगर ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी लोगों को इस्तेमाल करके वो लोगों को मार काट खत्म करने के लिए किस लिए आज्ञा दिया गया था? क्योंकि वो जो कनान देश में रह रहा था वो प्योर ह्यूमन बीइंग नहीं था, वो हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग था जो प्रभु का बनाया वाला नहीं था, मगर फॉलन एंजल और मनुष्य पुत्री के कारण से जो मेल मिलाप से एक वंश जन्म हुआ था, उन लोगों को परमेश्वर खत्म करने के लिए आज्ञा दिया गया था।
इसलिए हमारा गॉड मर्सीलेस गॉड नहीं है, आज भी वही गॉड है, आज भी शैतान को वो माफ नहीं करता है, उन दिनों में भी माफ नहीं किया था, सेम गॉड है। बस प्रभु जो यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए बोला गया था वो है जेंस रेस लोग को, और साथ साथ यहूदी लोगों को कहा गया था कि गलती से भी उन लोग का साथ शादी ब्याह ना करे। कई यहूदी लोग उन लोग का साथ शादी कर भी दिया था, वो सबको साथ साथ कैंप में मार दिया गया था, इसलिए कि वो लोग प्योर ह्यूमन बीइंग नहीं था। उसका साथ अगर शादी हो गया तो फिर से उस दानव नेचर का फिर बच्चा जन्म होगा जो प्रभु का नहीं होगा, और जो यहूदी देश के लिए गॉड का प्लान के लिए भी यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाने का जो रास्ता बन रहा था उसके लिए रुकावट बन जाता। इसलिए और यहूदी लोग को उन लोग का साथ शादी ना करने के लिए एकदम पत्थर का लकीर का आज्ञा दिया गया था। तो यही है जेंस का बारे में जो बाइबल में लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो आदम और ईव के द्वारा प्योर ह्यूमन बॉडी प्रभु का तरफ से बनाया वाला शरीर चलते आ रहा था, नोआ का जमाना में वो स्वर्गदूत और ह्यूमन मिलन का कारण से जो बच्चा जन्म होता है वो अचानक दानव का शक्ल कैसे ले लेता है, उसके बारे में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड लॉस ऑफ ह्यूमन साल्वेशन का बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ आशीष बना रखे। धन्यवाद।